नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। पिकनिक मनाने गई लड़कियों के ग्रुप से सरहांगों ने की छेड़खानी व मारपीट, 4 हुए गिरफ्तार। शराब के नशे में प्रभारी प्राचार्य का हंगामा, डीईओ ने कही जांच कर कार्यवाही की बात। भैंस चोरी करने गए युवक की ग्रामीणों ने की धुनाई, किया पुलिस के हवाले। खबरें अब विस्तार से। अच्छे कार्यों की हुई सराहना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं का किया गया स्वागत। शासन की योजनाओं पर अमल करना तो अलग बात है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने का उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायकों को किया गया सम्मानित। 9 वर्ष की पावन बेला पर रीवा के वृंदावन गार्डन में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महिला बाल विकास सहित प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कार्यक्रम का उद्देश्य उन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का हौसला बढ़ाना था जिन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए। इस दौरान ऐसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का भी सम्मान किया गया। आपको बता दें कि प्रदेश में चलाई जा रही आंगनवाड़ी योजना एक ऐसी योजना है जिससे नगर के हर गली मोहल्ले तक शासन की योजनाओं को जोड़ने का कार्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के माध्यम से किया जाता है। यदि हम ये कहें कि गली मोहल्ले में खुलने वाली आंगनवाड़ी केंद्र घर के लिए सूत्रधार हैं, जिसमें शासन की योजनाओं को हितग्राहियों के घर तक पहुंचाया जाता है। आयोजित कार्यक्रम के दौरान विभिन्न आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का सम्मान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस दौरान संयुक्त संचालक उषा सिंह सोलंकी, जिला महिला बाल विकास अधिकारी प्रतिभा पांडे, परियोजना अधिकारी आशीष द्विवेदी सहित अन्य संबंधित अधिकारी, सुपरवाइजर एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलक। मेरे सहयोगी बंधु जीवेंद्र और आशीष तथा मेरी प्यारी बहनों, जैसा कि ये अभी आशीष ने बताया कि किसी चीज़ के लिए रीवा शहरी को हम लोग फ़ोन ही नहीं करते हैं कि तुम्हारा ये काम नहीं हुआ है। ये बिल्कुल सत्य है और वाकई मैंने भी इतने सारे ज़िलों में काम किया और इतनी अच्छा काम करने वाली हमें परियोजना नहीं मिली है। ये बिल्कुल सच है। जहाँ तक है, अभी आपकी एक साथी बहन हमें बोल रही थी भुगतान के संबंध में, क्योंकि आपकी आईडी जो है वो ट्रेजरी में शासकीय कर्मचारियों की तरह बनाई जा रही है और उसमें अगर थोड़ी सी भी कहीं त्रुटि हो जाएगी तो वो आपको हमेशा के लिए, जैसे जिनकी जन्म तिथि अथवा रिटायरमेंट डेट गलत हो जाती है, फिर वो परेशान होते हैं, तो उसके मिलान करने में और वो वेंडर बनने में थोड़ा समय लगा है और मैं सुनिश्चित करूंगी कि ये वेतन भुगतान आपको शीघ्र मिल जाए। मेरी आप लोग को नव वर्ष की शुभकामनाएं और आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यही शुभकामनाएं। थैंक यू। पिकनिक मनाने गई लड़कियों के ग्रुप से सरहंगों ने की छेड़खानी व मारपीट। 3 लड़कियों व एक युवक पिकनिक मनाने पहुंचे थे बहुती जलप्रपात। 5 सरहंगों ने की वारदात, 4 हुए गिरफ्तार। आपको बता दें कि रीवा में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच एक बार फिर बेटियों के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। रीवा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बहुती जलप्रपात में पिकनिक मनाने गई लड़कियों के समूह के साथ स्थानीय सरहंगों ने अभद्रता करते हुए न सिर्फ छेड़खानी की बल्कि मारपीट करते हुए उन्हें धमकी देकर पैसे भी मांगे। पिकनिक स्पॉट में हुई इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस पीड़ित लड़कियों को अपने साथ थाने ले गई, जहां उनकी शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मामला गुरुवार की दोपहर जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र बहुती जलप्रपात का है। घटना के संबंध में थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना क्षेत्र के ही करह पहाड़ी की रहने वाली लड़कियों का समूह पिकनिक मनाने के लिए बहुती जलप्रपात आया हुआ था। बताया गया कि लड़कियों के साथ एक युवक भी मौजूद थे जो सभी एंजॉय कर रहे थे। तभी स्थानीय सरहंग वहां पर पहुंच गए और किसी बात को लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई। पुलिस के मुताबिक लड़कियां जब वापस लौट रही थीं तो सरहंगों ने प्रपात के नीचे ही उन्हें रोक लिया और अभद्रता करते हुए उनके साथ छेड़खानी व मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित लड़कियों द्वारा की गई सूचना के बाद डायल 100 मौके पर पहुंची, जहां से आरोपी भाग खड़े हुए और लड़कियों से घटना की जानकारी जुटाई गई तो उनके द्वारा अभद्रता व मारपीट सहित धमकाकर पैसे मांगने की बात बताई गई। मामले में पुलिस ने पीड़ित लड़कियों की शिकायत पर धारा 354, 327, 294, 323, 506 व 34 का अपराध दर्ज कर लिया गया है और घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी से प्राप्त जानकारी के अंश। कल दोपहर की घटना है बहुती जलप्रपात में
एक ग्रुप जो है जिसमें बच्चियां भी थीं, वो घूमने गए थे और वहाँ पे लोकल 5 बच्चों का ग्रुप और था। इन लोगों ने बच्चियों पे कमेंट किया और छीटाकशी की, छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, जिस पर प्रतिकार करने पर बच्चों का झगड़ा हुआ आपस में। और जैसे ही बच्चियों ने 100 डायल पर सूचना दी, पुलिस तत्काल पहुंच गई थी। बच्चियों की सूचना पर अपराध धारा 354 का खा घा और 327, 294, 506 की धाराओं में अपराध का पंजीयन किया गया। इसमें 5 आरोपी थे। 4 आरोपियों को पुलिस ने अभिरक्षा में ले लिया है। एक आरोपी जो है वो शिवानंद चौबे, उसकी तलाश के लिए पुलिस गई है, उसको भी हम गिरफ्तार करेंगे। लड़की से छेड़छाड़ करने वाले युवक कुछ वीडियो भी बना रहे थे, ऐसी कुछ जानकारी आ रही है। वीडियो बनाने वाली घटना तो बच्चियों ने नहीं बताया है। बच्चियों का जो है वीडियोग्राफी के साथ में बयान हुए हैं और उनके बयानों के आधार पर ही, उनकी सूचना के आधार पर ही मुकदमा कायम किया गया। प्रिंसिपल साहब बोले, मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ। शराब की नशे में तैयार हो रहा देश का भविष्य। शिक्षा के मंदिर को कलंकित कर रहे हैं शासकीय हाई स्कूल जवा के प्रभारी प्राचार्य। शराब पीकर विद्यालय में देते हैं शिक्षा, शिक्षक और बच्चे हैं परेशान। आपको बता दें कि रीवा जिले के मुख्यालय जवा की इकलौती शासकीय हाई स्कूल का प्रभार बैसाखी पर संचालित है। विद्यालय का माध्यमिक से हाई स्कूल में उन्नयन तो हुआ, परंतु शिक्षा विभाग यहाँ का प्राचार्य तक उपलब्ध नहीं करा सके। ऐसे शिक्षक को प्रभारी प्राचार्य बनाकर विद्यालय संचालन की कागजी नौटंकी शुरू की गई, जो आए दिन शराब के नशे में धुत होकर विद्यालय में रहते हैं। जवा शासकीय हाई स्कूल जबकि थाने के बगल में संचालित है। जवा में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक स्रोत समन्वयक, तहसीलदार एवं जनपद कार्यालय भी संचालित होते हैं। ऐसे स्थान पर संचालित विद्यालय के प्राचार्य राजेश कुमार कोल शराब के नशे में विद्यालय आना और नशे की हालत में विद्यालय की शिक्षकीय व्यवस्था संचालन करना कैसे किया जा सकता है। छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार की ओर धकेलने का कार्य उनके द्वारा निरंतर जारी है। ऐसे में विभागीय अधिकारियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की कर्तव्यनिष्ठा एवं नेक नियति पर प्रश्न चिन्ह लगता है। आपको बता दें कि बीते मंगलवार दोपहर 2 बजे जब विद्यालय में पहुंचे तो प्रभारी प्राचार्य राजेश कुमार कोल नशे में धुत लफाजबाजी कर रहे थे। पास में ही विद्यालय के कुछ अन्य शिक्षक प्राचार्य महोदय को घर चले जाने को कह रहे थे। जब प्राचार्य जी से विद्यालय में नशा करके आने पर सवाल किया तो प्रभारी प्राचार्य लटपटाते हुए बोले कि आपको मैं नशे में दिख रहा हूँ? अगर मैं नशा करता भी हूँ तो आपको क्या है? अपने पैसे से करता हूँ। उन्होंने मुश्किल से कहा, सामाजिक विज्ञान में पढ़ाता हूँ और पढ़ना बच्चों का काम है। प्राचार्य जी ने लटपटाते लहजे में कहा कि मैं अपना काम करता हूँ, अधिकारी अपना काम करते हैं और किसी से क्या मतलब है। इस पूरे मामले को लेकर शिक्षक पंचम सिंह ने कहा, हम उनके अधीनस्थ हैं, हम उनसे कहते जरूर समझाते हैं, परंतु उन पर कोई असर नहीं होता है, उस पर हम क्या कर सकते हैं। संकुल प्राचार्य सतीश पांडे ने कहा कि सूचना मिलने पर मैं आया हूं, अगर वो यहाँ होते तो उनका मेडिकल करवाते, अब तो चले गए हैं, हम कर ही क्या सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी को सूचित करेंगे, वो इस पर विचार करेंगे। आपको बता दें कि अब बड़ा सवाल ये है कि इस पर क्या होना चाहिए। क्या शिक्षा व्यवस्था नशे की हालत में चलाई जाएगी? क्या इस देश का भविष्य इसी तरह तैयार किया जाएगा? क्या इसी तरह के शिक्षकों से सुशिक्षित संस्कारिक नागरिक व्यवस्था तैयार होगी? अब देखना ये होगा कि प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ कुछ वैधानिक कार्रवाई होती है या विभागीय जांच का हवाला देकर फिर लेपापोती कर दी जाएगी। प्रस्तुत है जिला शिक्षा अधिकारी जीपी उपाध्याय से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, एक ये शिक्षक का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या पूरा मामला है? शराब के नशे में भी है, इससे क्या कार्रवाई होगी और क्या पूरा अब तक सामने है? ये तो अभी संज्ञान में आया है, आप लोगों ने मुझे जब बताया, वीडियो दिखाया। अब ये अभी इससे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये वास्तव में किस विद्यालय का है, कौन से संकुल का है। यदि ये जानकारी मुझे स्पष्ट रूप से आप लोग बता सकें, तत्काल मैं इसकी जांच करा लेता हूँ। और इस तरह की जो हरकत जो वीडियो में दिख रही है वो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। इस तरह की हरकतें शिक्षक के द्वारा यदि विद्यालय में की जाती है तो बहुत ही अशोभनीय है। बताया जा रहा है जवा हाई स्कूल है शीतला। अब वो चूँकि फ़ोटो से नहीं पहचान के बताया जा सकता कि मतलब कौन से स्कूल का है ये,
लेकिन इसको हम पता लगा लेते हैं। क्या कार्रवाई होगी इन पे? अब इसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, जो भी मतलब प्रावधान में आएगा कि इस तरह की हरकत करने के बाद कौन सी अनुशासनात्मक कार्रवाई उस पर हो सकती है, वो पूरी कार्रवाई हम करेंगे उसके खिलाफ। देखा जाता है आए दिन ये शराब के नशे में शिक्षकों के वीडियो वायरल होते रहते हैं, इसमें कुछ दिशा निर्देश इनको समीक्षा लेके क्या कोई जारी होती है? लेकिन ये दिशा निर्देश देने की ज़रूरत ही नहीं, सबको पता है कि मतलब एक शिक्षक का क्या आचरण होना चाहिए, और ख़ासकर बच्चों के बीच में वो रह करके अध्यापन करते हैं। लेकिन फिर भी इस तरह की यदि हरकतें उनके द्वारा की जाती हैं तो वो निंदनीय है, और उनके खिलाफ यदि हमें प्रूफ के साथ ऐसी जानकारी मिले तो हम निश्चित रूप से इस पर कार्यवाही करेंगे, कठोर से कठोर कार्रवाई हम करेंगे। भैंस चोरी करने गए एक युवक की ग्रामीणों ने की धुनाई। ग्रामीणों ने युवक को किया पुलिस के हवाले, अन्य की तलाश जारी। जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवपुरवा चौकी क्षेत्र में ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद भैंस चोरी करने वाले एक युवक को पकड़ लिया। आपको बता दें कि पकड़े गए युवक की ग्रामीणों ने जमकर धुनाई कर डाली। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शिवपुरवा चौकी पुलिस ने आरोपी युवक को अपने हिरासत में ले लिया और थाने ले गई, जिससे पूछताछ कर अन्य साथियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया युवक देर रात अपने अन्य साथियों के साथ पिकअप वाहन से भैंस चोरी करके शिवपुरवा गांव पहुंचा था। तभी गांव के एक शख्स ने उसे देख लिया, जिसके बाद कई ग्रामीण एकत्रित हुए और एक आरोपी उनके हत्थे चढ़ गया, जबकि अन्य 3 साथी पिकअप वाहन लेकर भाग निकले, जिनकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। आपको बता दें कि घटना गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र स्थित शिवपुरवा गांव की है। यहां पर भैंस चोरी करने के इरादे से देर रात 4 की संख्या में आए बदमाशों ने धावा बोल दिया। बदमाश बड़े ही शातिर थे। पहले तो इनके द्वारा पिकअप वाहन को गांव के सुनसान इलाके में खड़ा कर दिया गया, फिर गांव के घर में बंधी 3 भैंसों को उसी सुनसान इलाके में बांध दिया। चोरों का एक साथी चौथी भैंस को खोलकर ले जाने की तैयारी ही कर रहा था, तभी एक ग्रामीण की नज़र उस पर पड़ गई। उसके बाद ग्रामीणों ने शोर मचाया, जिसके बाद पूरा गांव इकट्ठा हो गया। ग्रामीणों को इकट्ठा देखकर आरोपी भाग गया और खुद को बचाने के लिए वो खेत में जाकर लेट गया, लेकिन टार्च के सहारे ग्रामीणों ने आरोपी को ढूंढ निकाला। इस दौरान पकड़े गए युवक के अन्य साथी भैंस छोड़कर पिकअप वाहन लेकर मौके से चंपत हो गए। वहीं पकड़े गए आरोपी की पहले तो ग्रामीणों ने खूब खातिरदारी की, बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस पकड़े गए युवक को अपनी हिरासत में ले लिया और उसे थाने में ले जाकर उसके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी अनिल सोनकर से प्राप्त जानकारी के अंश। गोविंदगढ़ शिवपुरवा चौकी के क्षेत्र की घटना है। रात में 4 व्यक्ति जो है मवेशी चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। उसी समय ग्रामवासी उठ गए और फिर 3 व्यक्ति भाग गए और एक पकड़ गया था, जिसके साथ ग्रामवासियों ने मारपीट की है। ग्रामीणों की रिपोर्ट पर गोविंदगढ़ थाने में चोरी के प्रयास का मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है। जिससे मारपीट की गई, उससे साधारण चोट थी। पुलिस ने जो है उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। आने वाले विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में एक मैदान में एकत्रित होकर कांग्रेसियों ने की परिवर्तन के संकल्प की शुरुआत। 9 वर्ष मिलन समारोह का कांग्रेस परिवार ने कराया आयोजन। परिवार के ही कुछ दिग्गज रहे नदारद। आपको बता दें कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जोर आजमाइश का दौर शुरू हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को संगठित करने की जुगत में लग चुकी हैं, जिसकी शुरुआत आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा परिवर्तन के संकल्प की शुरुआत के रूप में की गई। 9 वर्ष मिलन समारोह एवं परिवर्तन के संकल्प की शुरुआत में ही बयानबाजी का दौर भी चला, जिसमें जिलाध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने कहा कि रीवा में विकास पुरुष विकास की बात करते हैं, लेकिन जब वो 10 साल के थे तब छोटी पुल बनकर तैयार हो गई और 15 साल के बाद जब हुए तो राजमणि पटेल ने बड़ी पुल का उद्घाटन कर दिया और जब वे टॉफी खा रहे थे तब साइकिल चलाते थे तब बिछिया पुल बनकर तैयार हो गया। उनका विकास खुद कांग्रेस ने किया है, जिन्हें आज वो आंख दिखा रहे हैं। मुमकिन है विधानसभा चुनाव के नज़दीक आते ही इस तरह की बयानबाजी आम बात है, लेकिन पार्टी में गुटबाजी कितनी हावी है इसका असर भी मैदान के अंदर ही देखने को मिला। हालांकि आने वाला समय ही बताएगा कि कांग्रेस एकजुट होकर विधानसभा का रण लड़ेगी या फिर गुटबाजी पिछले विधानसभा का इतिहास दोहराएगी। प्रस्तुत है कांग्रेस के शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू से प्राप्त जानकारी के अंश। आज यहाँ 9 वर्ष मिलन समारोह का कांग्रेस द्वारा आयोजन कराया जा रहा है। तो 9 वर्ष मिलन रीवा विधानसभा
परिवर्तन संकल्प साथ साथ आने वाले 6 महीने बाद चुनाव हैं और इस बार विकास पुरुष जी को उनका विकास का आईना दिखाने का काम कांग्रेस परिवार के लोग करेंगे। कांग्रेस के सभी लोगों को एक मैदान में लाने का प्रयास किया जा रहा है या फिर सभी आप सब देख रहे हैं, सभी एक मैदान में हैं, सभी आ गए? सभी एक मैदान है। भाजपा अलग अलग मैदानों में घूम रही है, कांग्रेस एक मैदान में आ चुकी है। कमलनाथ जी के झंडे के नीचे, राहुल गांधी जी के झंडे के नीचे कांग्रेस मजबूती के साथ चलेगी और रीवा में जो है विजय हासिल करेगी। आने वाले चुनाव के लिए क्या नीति और रणनीति यहाँ से कुछ? विकास पुरुष का जो जनता के बीच में उसने विकास की बात कही है, तो मैंने यही कहा है कि छोटी पुल जब वो 10 साल के थे तब छोटी पुल बन गई। 10 साल के थे वो, तो विकास किसने किया? कांग्रेस ने किया। बड़ी पुल राजमणि पटेल जी ने उद्घाटन किया था, तब वो 15 साल के थे तो बन गई। और जब वो शायद 6 या 7 साल के टाफी खा रहे थे तब बिछिया पुल बन गई थी। राजेंद्र शुक्ला जी उस समय टाफी खा रहे होंगे। तो कांग्रेस का विकास तो बिछिया पुल देख लो, बड़ी पुल देख लो, छोटी पुल देख लो। और कांग्रेस ने उनको आर्थिक रूप से संपन्न बनाया। अर्जुन सिंह जी श्रीनिवास तिवारी ने कि भैया शुक्ला जी जो सामाजिक रूप से आज जाने जाते हैं, उसमें अगर किसी का योगदान है तो कांग्रेस में अर्जुन सिंह श्रीनिवास तिवारी जैसे बड़े योद्धा का योगदान है, जिनको उन्होंने ठेकेदारी से समृद्ध बनाया। तो जो आज हमसे हमारे ही सहयोग से, हमारी पार्टी के सहयोग से समृद्ध बने हैं, वो कांग्रेस को आँख दिखाएंगे। पहले वो टाफी खाना सीखें, बिछिया पुल देखें और याद करें कि वो बचपन में बिछिया पुल में साइकिल में गए थे कि नहीं गए थे, वो किसने विकास किया था। खेल मैदान में लगाया गया रक्तदान शिविर, खिलाड़ी युवकों सहित दर्शकों ने किया रक्तदान। रीवा के एनसीसी ग्राउंड में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान मैदान में ही रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों सहित दर्शकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने के लिए रीवा के एनसीसी मैदान में समाज सेवियों के द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें प्रशासन, पुलिस, पत्रकार सहित विभिन्न बालकों की सहभागिता रखी गई है। आपको बता दें कि खेल प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही आयोजकों के द्वारा समाज के कई वर्गों को एकजुट कर विभिन्न समाज सेवी कार्यों को भी शामिल किया गया। आज खेल प्रतियोगिता के दौरान रक्तदान शिविर में आयोजक सहित खिलाड़ियों एवं विभिन्न वर्ग के समाज सेवियों द्वारा रक्तदान किया गया। इस दौरान पहली बार रक्तदान कर रहे शुभम एवं मिसेज नायरा हेमंत चुंगवानी ने कहा कि रक्तदान करने से किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं रहता, सभी को समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। प्रस्तुत है पहली बार रक्तदान कर रहे रक्तदाताओं सहित आयोजनकर्ता से प्राप्त जानकारी के अंश। कैसा लग रहा है और ये लोग क्या युवाओं को क्या अपील करना चाहते हैं, महिलाओं को? मैं नायरा चुंगवानी, मैं लोगों से सिर्फ यही अपील करना चाहती हूँ कि रक्तदान एक बहुत अच्छी चीज़ है। आपका एक रक्तदान कभी भी किसी का भी जीवन बचा सकता है, तो रक्तदान करना चाहिए, समय समय पे करते रहना चाहिए। महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार? जी, मेरा रक्तदान पहला रक्तदान है। बहुत अच्छा लग रहा सर। सबसे पहले तो अच्छा तभी लगा था जब मैं इस टूर्नामेंट में जुड़ा था। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य जब मुझे पता चला कि टूर्नामेंट में खेल युवाओं को प्रोत्साहन और उनके ग्रामीण अंचलों को निखारने के साथ साथ जो रक्तदान और ख़ास तौर से नशा मुक्ति का जो आधार तय किया गया है, उसके बाद इस दिन का मुझे इंतज़ार था। मेरे जीवन का पहला अवसर है रक्तदान और इस टूर्नामेंट के माध्यम से मैं आज यहाँ सम्मिलित हुआ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा अपने समकक्षी युवाओं से कि देखिए, जो अवेयरनेस है, लोग ये सोचते हैं, जो भ्रमित है कि रक्तदान से खून कम हो जाता है, फिर वीकनेस आती है, फिर बढ़ता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। रक्तदान एक प्रवाह है और जैसे कि जीवन धारा प्रवाह होती है, ठीक उसी तरह अगर एक खून कि अंदर का खून बाहर जाएगा, 1-2 दिन में सर ने मुझे बताया कि सुबह 1-2 दिन में फिर से नया खून बनता है, नई ऊर्जा आती है, एनर्जेटिक भावना आती है। और सबसे मुख्य बात क्या होता है सर कि हम किसी और के काम आ जाए। एक चीज़ बताऊं मैं आपको कि अगर आप किसी के कार्य आते हैं, किसी के काम आते हैं, तो उस जो सुकून मिलता है, रातों को जो नींद आती है, वो बहुत अच्छी होती है। आज मुझे रातों को नींद बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि न जाने मेरे खून से किसकी ज़िंदगी बचे। और एक और मेरा शुभ नाम शुभम है सर। शिवाजी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन चल रहा था रीवा में 5 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में। युवा दिवस 12 जनवरी के उपलक्ष्य में आज एनसीसी ग्राउंड में जहां पे शिवाजी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, वहां पे आज हमारा इस टूर्नामेंट के 2-4 उद्देश्य थे। उसमें एक ब्लड डोनेशन कैंप भी था। तो ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम सभी
सभी युवा मिलकर लगभग 50 से 60 यूनिट ब्लड का डोनेट कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा आगे आएँ और अपना रक्तदान करें। अभी तक कितना यूनिट डोनेट हो चुका है? अभी तक लगभग 28 से 30 यूनिट का डोनेट हो चुका है और अभी लोग आते जा रहे हैं और शाम तक ये उम्मीद है कि 70 से 80 यूनिट हो जाएगा। शुभ नाम आपका? मेरा नाम है डॉक्टर विपिन तिवारी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।